प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हिंदी व्याकरण के भाग 2 शब्द विचार का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में जो पहला शब्द है संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा और प्रकार ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा अध्ययन चल रहा है कि संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। तो हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है, और अब हम अध्ययन करेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना। इसे पूरा पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कम से कम 2 बार इसे पूरा सुनें। सुनने से आपके मानस पर यह स्थायी होगा और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपनी कॉपी में उतार लें। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है, इसको समझने से पहले हमें भाववाचक संज्ञा को समझना होगा। यद्यपि हम इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्वभाव, स्थिति आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा में मूलतः यदि हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। लेकिन भाववाचक संज्ञाओं में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं होता। यद्यपि वो जो नाम होते हैं, उन नामों के अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, इनका बोध होता है। ये शब्द अलग अलग नहीं है, ये शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए इनको अलग अलग नहीं पढ़ना। ये पर्यायवाची शब्द हैं। भाववाचक संज्ञाओं में और जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में एक मूल अंतर और है। जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा का जैसे ही नाम बोलता है तो उसका मूर्त रूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जैसे मोहन, सोहन, रमेश, पुस्तक, गाय, घोड़ा, ऐसे शब्द बोलते हैं तो उसका एक मूर्त रूप हमारे सामने आता है। पर भाववाचक संज्ञाओं में मूर्त रूप नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये उन संज्ञाओं के गुण होते हैं, उनके दोष होते हैं, उनकी दशा होती है। इसलिए इनको देख नहीं सकते, इनको केवल अनुभव कर सकते हैं। सुंदरता, वीरता, ये ऐसे शब्द हैं, सुगंधित, दुर्गंध, गर्मी, सर्दी, वर्षा, जिनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा अनुभव करने की चीज है, इसका भाव समझने की आवश्यकता होती है। और इन संज्ञाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता और होती है कि ये संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की भांति एक गुण, एक धर्म, एक दोष, एक दशा, एक स्थिति, एक अवस्था का ही बोध कराते हैं। अर्थात ये प्रायः एक वचन में ही काम आती है। इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं की और 2-3 विशेषताएं होती है। एक वचन में काम आती है, इनको केवल अनुभव कर सकते हैं, ये किसी का नाम नहीं होता है, ये नाम के गुण, दोष, धर्म, स्थिति, दशा, अवस्था होती है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, इनकी रचना कैसे होती है, तो प्रारंभ में तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना विशेषण शब्दों से
और क्रिया शब्दों से होती थी। या तो विशेषण शब्दों में आ, ई, आई, ता, पन, सर, पर, से आदि प्रत्यय लगा करके और भाववाचक संज्ञा बनाते थे। जैसे विशेषण है सुंदर, तो ता प्रत्यय लगा करके सुंदरता ऐसे विशेषण बनाते थे। लेकिन अब इसका ज्ञान विस्तृत हो गया है, इसलिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से होती है। चार प्रकार के शब्दों से इनकी रचना होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। इन 4 प्रकार के शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़ करके और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य, अब इनमें पुस्तक में ईय प्रत्यय जोड़ करके पुस्तकीय ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ करके मनुष्यता ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। सर्वनाम शब्द देखिए, अपना, मेरा। अब अपना में दोनों में पन प्रत्यय जोड़ करके अपनापन, मेरापन ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। विशेषण शब्द, छोटा, मीठा, सुंदर। छोटा में पन प्रत्यय जोड़ करके छोटापन, मीठा में स प्रत्यय जोड़ करके मिठास और सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ करके सुंदरता या सौंदर्य ऐसे भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। ऐसे क्रिया शब्द देखिए, चढ़ना, हंसना, दौड़ना। चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ाई हो जाएगा, हंसना में सी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हंसी हो जाएगा, दौड़ना में अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो दौड़। ऐसे ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। भाववाचक संज्ञाओं के अर्थ या मतलब ग्रहण किया जाता है। चढ़ाई का मतलब चढ़ना जैसी क्रिया करना या किसी सामग्री को चढ़ाने के बदले कोई मूल्य दिया जाता है तो उसको चढ़ाई। ऐसे 2 अर्थ इसके निकलते हैं। हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, मीठा से मिठास। मीठा जो फल है उसके अंदर का जो गुण है मिठास, वह भाववाचक संज्ञा है। ऐसे इनके भाव ग्रहण किए जाते हैं। तो आपको समझने की दृष्टि से और कुछ उदाहरण यहां दिए हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, दास से दासत्व, मानव से मानवत्व या मानवता, दानव से दानवता, नारी से नारीत्व। अपना से अपनापन, पराया से परायापन, निज से निजत्व,
अहम से अहंकार, मम से ममत्व, स्व से स्वयं। विशेषण शब्द देखिए, बड़ा से बड़ापन या बढ़प्पन, छोटा से छोटापन या छोटापन, मूर्ख से मूर्खता, सरल से सरलता, बुरा से बुराई, लाल से लाली। क्रियाओं के देखिए, लिखना से लिखाई, थकना से थकावट, पढ़ना से पढ़ाई, धोना से धुलाई, घबराना से घबराहट और लड़ना से लड़ाई। ऐसे जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और इसमें समझने की है, भाववाचक संज्ञाएं जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है या सर्वनाम शब्दों से बनती है या विशेषण शब्दों से बनती है या क्रियाएं शब्दों से बनती है, तो ये शब्द खत्म नहीं हो जाते हैं। जैसे नारी से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो नारीत्व बनेगा। नारीत्व का अर्थ है नारी जैसे गुण उसके अंदर होना। दानव की भाववाचक संज्ञा दानवता बनेगी तो दानव खत्म नहीं होगा उसमें से, दानव शब्द उसमें जुड़ा रहेगा। दानत्व यानी दानव के से गुण, ये दानत्व। मानवता, मानव के से गुण, मनुष्यता, मनुष्य के से गुण। तो यानी ये शब्द इसमें से खत्म नहीं होते हैं। इसलिए भाववाचक संज्ञाओं को समझने के लिए इनको केवल अनुभव करते हैं। गुण, दोष, धर्म, दशा उसी पदार्थ की, उसी व्यक्ति की, उसी स्थान की रहती है, केवल उनका हम भाव ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञा कहते हैं और इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। अब हम आगे के वीडियो में और इस संज्ञा प्रकरण को पूर्ण रूप से समझेंगे। परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है और इसके कौन कौन से भेद है। इसलिए आगे के वीडियो को देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट लेने, कम से कम 2 बार इसे सुनें। धन्यवाद।